श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है, एक गांव में एक पुजारी था। वो अपने बेटे के साथ रहता था। पुजारी हर रोज़ ठाकुर जी और श्री राधा रानी की सेवा करता था। मंदिर में बड़े भाव से बड़ा उसका प्रेम था। उसका बेटा भी धोती कुर्ता डाल के सिर पर छोटी सी चोटी करके पुजारी के पास उनको सेवा करते हुए देखता था। एक दिन वह बोला, बाबा आप अकेले ही सेवा करते हो, मुझे भी सेवा करनी है। लेकिन पुजारी जी बोले, बेटा अभी तुम बड़े छोटे हो। परंतु वह जिद करके बैठ गया। पुजारी जी आखिर उसकी हट के आगे झुक गए और कहा, बेटा तुम ठाकुर जी को मुरली की सेवा दिया करो। इसको रोज गंगा जल से स्नान करा के इत्र लगा के साफ किया करो। अब तो वह बालक बड़ा खुशी से मुरली की सेवा करने लगा। इतनी लगन से मुरली की सेवा करते देखकर हर भक्त बड़ा प्रसन्न होता। ऐसे ही मुरली की सेवा करने से उसका नाम ही मुरली पड़ गया। अब तो पुजारी ठाकुर और ठाकुरानी की सेवा करते करते और मुरली ठाकुर जी की मुरली की। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। एक दिन पुजारी बीमार पड़ गए। मंदिर के रख रखाव और ठाकुर जी की सेवा में बहुत ही मुश्किल आने लगी। अब उस पुजारी की जगह मंदिर में नए पुजारी को रखा गया। वो पुजारी बड़ा घमंडी था। वह मुरली को मंदिर के अंदर भी नहीं आने देता था। अब मुरली के बाबा ठीक होने के बजाय और बीमार हो गए और एक दिन काफ़ी समय के बाद उसका देहांत हो गया। अब तो मुरली पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पुजारी ने मुरली को धक्के मार के मंदिर से बाहर कर दिया। मुरली को अब अपने बाबा और ठाकुर की मुरली की याद आने लगी। मंदिर से निकलकर वो एक शहर के जाने वाली सड़क की ओर थक हार कर एक सड़क के किनारे पड़े पत्थर पर बैठ गया। सर्दी के दिन ऊपर से रात पड़ने वाली थी। मुरली का भूख और ठंड से बुरा हाल था। रात होने के कारण उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी ठाकुर जी की कृपा से वहाँ एक सज्जन पुरुष रामपाल की गाड़ी निकली। इतनी ठंड और रात को एक छोटे बालक को सड़क के किनारे बैठा देखकर वह गाड़ी से नीचे उतरे और बालक को वहीं बैठने का कारण पूछा। मुरली रोता हुआ बोला कि उसका कोई नहीं है। बाबा भगवान के पास चले गए। सज्जन पुरुष को मुरली पर दया आ गई, क्योंकि उसका अपना बेटा भी मुरली की उम्र का ही था। वह उसको अपने साथ घर ले गया। जब घर पहुंचा तो उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी घमंडी थी। उस बालक को देखकर अपने पति से बोली, ये किसे लेके आए हो? वह व्यक्ति बोला कि आज से मुरली यही रहेगा। उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन पति के आगे वह न बोल सकी। मुरली उसे एक आँख भी नहीं बाता था। वह मौके की तलाश में रहती कब मुरली को नुकसान पहुंचाए। एक दिन सुबह 4 बजे उठी और पाँव की ठोकर से मुरली को मारते हुए बोली कि उठ, कब तक मुफ्त में खाना पाएगा? मुरली घबराकर हड़बड़ाकर उठा और कहता, माँ जी क्या हुआ? वह बोली कि आज से बाबूजी के उठने से पहले घर का सारा काम किया कर। मुरली ने हाँ में सिर हिला दिया। सब काम करने लगा। अब तो हर रोज माँ जी पाँव की ठोकर से मुरली को उठाती और काम करवाती। मुरली जो कि उस घर के बने हुए मंदिर के बाहर चटाई बिछाकर सोता था। रामपाल की पत्नी उसको घर में मंदिर में नहीं जाने देती थी। इसका वह कारण था कि मंदिर में रामपाल के पूर्वजों की बनवाई चांदी की मोटी सी ठाकुर जी की मुरली पड़ी थी। मुरली ठाकुर जी की मुरली को देखकर बड़ा खुश होता। उसको तो रामपाल की पत्नी जो ठोकर मारती थी उसके दर्द का एहसास भी नहीं होता था। एक दिन रामपाल हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहा था तो मुरली को भी साथ ले गया। वह गंगा स्नान करते हुए अचानक रामपाल का ध्यान मुरली की कमर के पास पेट पर बने पंजों के निशान को देखकर वह हैरान हो गया। उसने मुरली से इसके बारे में पूछा तो उसने टाल दिया। अब रामपाल गंगा स्नान करके घर पहुंचा तो घर में ठाकुर जी की और किशोरी जी को स्नान कराने के बाद अपने पूर्वजों की निशानी ठाकुर जी की मुरली को भी गंगा स्नान कराने लगा। तभी उसका ध्यान ठाकुर की मुरली के मध्य भाग पर पड़ा। वहाँ पाँव के चोट की निशान के पंजे बने हुए थे, जैसे मुरली की कमर पर बने। वो देखकर हैरान हुआ एक दिन कि एक जैसे निशान दोनों के कैसे हो सकते हैं। कुछ समझा नहीं। रात को अचानक नींद खुली तो वह देखता है कि उसकी पत्नी मुरली को पाँव की ठोकर से मार कर उठा रही थी। उसको अब समझते देर न लगी। रामपाल को उसी रात कोई काम था, जिस कारण रामपाल ने मुरली को रात को अपने कमरे में सुला लिया। रामपाल रात
को मंदिर में ठाकुर जी को विश्राम कराने के बाद दरवाज़ा लगाने के लिए कांच का दरवाज़ा मंदिर के बाहर की ओर खुला रखाया। उसकी पत्नी रोज की तरह और ठोकर मार कर मुरली को उठाने लगी तो मुरली तो वहाँ था नहीं, उसका पाँव मंदिर के बाहर दरवाजे पर लगा और उसका पैर खून से लथपथ हो गया, दर्द से कराने लगी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर रामपाल उठ गया और उसको देखकर बोला कि यह क्या हुआ। तो उसने कहा कि यह कांच के दरवाजे की ठोकर लग गई। तो रामपाल बोला कि जो ठोकर तुम रोज मुरली को मारती थी, ठाकुर जी की मुरली उसका दर्द ले लेती थी। जो ठाकुर जी को प्यारे होते भगवान उनकी रक्षा करते हैं। पागल, तूने क्या कर दिया? देखो, भगवान की मुरली भी अपने सेवक की रक्षा करती है, उसकी पीड़ा अपने ऊपर लेती है। रामपाल की पत्नी को आज सजा मिल गई। जिससे मुरली को ठोकर मारती थी वह पंजा डॉक्टर ने काट दिया था। इतनी बुरी तरह से उसे चोट आई थी। रामपाल की पत्नी को अपना भूल की तरह एहसास हुआ। रामपाल की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ और तब से वह मुरली को अपने बेटे की तरह मानने लगी। तो सीधी सी बात है, जो भक्ति करता है, राधा कृष्ण की सेवा करता है, तो भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। तो ये कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आप तक लेके आया। आगे भी कुछ प्यारी प्यारी कहानियाँ, किस्से, कथाएं आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय जय श्री राधे।